हाँ सर। आवाज आ रही है क्या अभी? हाँ हाँ सर, सर। आ रही है। ठीक है। ठीक है, हम लोग किस पेज पे थे? हाँ, इस वाले पे थे ना। तो कितना आ गया? tan 2 थीटा की वैल्यू इतनी आ गई ना। तो ये tan 2 थीटा ये कैसे हो गया? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, समझाओ जरा। कि tan थीटा तो -3 है, ठीक है। तो ये tan 2 थीटा जो है, तो फिर ये अगर -3 वाला वैल्यू है, तो ये 3/4 पॉजिटिव कैसे बन के आ गया? हेलो। कुछ दिख नहीं रहा है सर। कुछ दिख नहीं रहा है। अच्छा, ओके, हाँ नहीं दिखेगा वो, ठीक है। मैं ये बोल रहा था कि पहले वो लिखा था ना, वो सेम चीज लिखना पड़ेगा। 2 tan इनवर्स माइनस π/2। देखिए मेरा कैसे करूँगा, ठीक है। इसको मैं ओवरराइट करता हूँ। 2 tan इनवर्स -3 tan इनवर्स -3 इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा की रेंज क्या होगी बताओ? सिंपल सी बात है, थीटा तो -5। हाँ तो ठीक है ना, तो अपन हटा, मैं पूरा ये वापस करता हूँ। 2 tan इनवर्स -3 को कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या किया, tan इनवर्स -3 को थीटा ले लिया, ठीक है। तो बताओ मुझे तुम, tan थीटा की तो इससे क्या आ गया? tan थीटा कहाँ से कहाँ आ रहा है बताओ? -π/2 से 0 में आ रहा है ना। तो मेरा बस यही डाउट है कि tan थीटा -3 आ गया, ठीक है। तो tan थीटा -3 आ गया, तो tan 2 थीटा कितना होगा बताओ? हेलो। 2 tan थीटा बाई tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan 1 स्क्वायर माइनस थीटा। tan स्क्वायर थीटा। तो -6/1 - 9 विच इज 3/4, 4 है ना। और 2 थीटा कहाँ से कहाँ आ गया? -π माइनस से 5 0। से अब बताओ मुझे। सर क्योंकि मैंने इसको, हाँ -π से -π/2 में लाई कर रहा होगा तो हाँ तो हो रहा पॉजिटिव। होगा, ठीक है। हाँ, tan इनवर्स 3/4 ये बन गया। अब ये जो एंगल है, ये कहाँ लाई कर रहा है? हमारे पास tan 2 थीटा तो ऐसा आ गया ना, 3/4 ना। तो अपने पास जो लाइन बनाएंगे अपन सॉल्व करने के लिए, ये मैं टफ अप्रोच सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ये 0 है, ये -π/2 है, और ये कितना है? -π है, ठीक है। माइनस हमको 5। मालूम है ना कि 2 थीटा कहाँ पे है? -π से 0। ध्यान देना, 2 थीटा कहाँ पे है? -π से 0। लेकिन tan 2 थीटा क्या आया है? पॉजिटिव आया है ना। दैट इंप्लाइज 2 थीटा कहाँ पे है? 2 थीटा कहाँ पे है? -π से -π/2 में है। मतलब इस वाले लाइन से आउटपुट आएगा ना। अब इस लाइन से आउटपुट आने के लिए क्या होता है बताओ? इस लाइन की इक्वेशन कितनी है? x पाई प्लस प्लस, पाई। प्लस पाई। हाँ तो क्या हो जाएगा? पाई प्लस 2 थीटा हो जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा मेरे पास? पाई प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। पाई प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। समझ में आ रहा है? तो मेरे पास क्या बन गया बताओ? 2 थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स 3/4। तो मेरे पास लेफ्ट साइड तो बन गया। अब इस सर चीज को, हाँ, tan इनवर्स 3/4 माइनस पाई होगा ना। tan इनवर्स, सर पाई प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 है। -π हाँ होगा। माइनस पाई होगा। कहाँ पे? 2 थीटा इक्वल टू हाँ हाँ पाई। हाँ 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 हाँ, -π होगा, ठीक है, सही कह रहे हो, ठीक है। अब बताओ, इस tan इनवर्स, इस ये जो लिखा हुआ है तुम्हारा, तो -π तो आ गया। अब tan इनवर्स 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं? π/2 माइनस cot इनवर्स 3/4। π/2 माइनस cot इनवर्स 4/3, उल्टा नहीं, सॉरी, cot इनवर्स 3/4, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो क्या आ गया? 2 थीटा इज इक्वल टू -π/2 माइनस cot इनवर्स 3/4। अभी -π/2 माइनस
कॉट इनवर्स 3/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? tan inverse 4/3 tan इनवर्स 4/3, और हाँ इस सर माइनस को मैं अंदर ले आ सकता हूँ ना। प्लस हो ये बात समझ में आती है? हाँ इसके अलावा मैं इसको ऐसे भी कर सकता था कि मैं लेफ्ट से राइट जाता। लेफ्ट से राइट कैसे आता? फॉर्मूला -π/2 माइनस tan इनवर्स 4/3, ठीक है। तो अभी इसके लिए अपना क्या बन जाता? यहां से मैं कैसे कन्वर्ट करता बताओ? इसको ऐसे ही रखो ना, ठीक है। तो इसमें से माइनस साइन बाहर निकालो, क्या लिखा हुआ है? π/2 माइनस tan इनवर्स माइनस 4/3, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? π/2 माइनस tan इनवर्स क्या होता है? कॉट इनवर्स होता है। कॉट इनवर्स कितना? -4/3, यही होता है, ठीक है। अब इस माइनस को बाहर लोगे तो क्या आ जाएगा? -π प्लस कॉट इनवर्स 4/3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? -π प्लस tan इनवर्स 3/4। ये बात समझ में आई क्या? है ना? अब तुम चाहो तो 3/4 को 2 थीटा में वापस से कन्वर्ट करना सीख सकते हो। समझ में आया क्या? ठीक है, नेक्स्ट बोलो। सर 8 8 थोड़ा कर रहा हूँ। सर 7 कौन सा? 7th tan इनवर्स x इंटू x प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू π/2, ठीक है। सो क्या हो सकता है इसमें कि यू कैन यूज दिस लाइक दिस कि डोमेन देखो ना, π/2 माइनस कॉस इनवर्स में चेंज करके भी कर सकता हूँ, और कॉस इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज कर सकता हूँ, वैसे भी कर सकते हैं। सीधा डोमेन से भी हो जाता है, हो जाएगा क्वेश्चन। देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को स्क्वायर रूट में होना है ना, तो कहाँ से कहाँ होना पड़ेगा? 0 से 1। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को होना पड़ेगा 0 से 1। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को 0 से बड़ा, एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को 0 से छोटा। यहाँ पर भी स्क्वायर रूट के अंदर है, यहाँ पर भी ये स्क्वायर रूट से अंदर है, तो क्या सर सर आएगा? आप जो पेज लिख नहीं रहे आ हैं वो नहीं दिख रहा। पेज नहीं हो रहा। क्या हो रहा है यार? tan इनवर्स x इंटू x प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू π/2 x स्क्वायर प्लस x। इस केस में तुम्हारा डोमेन होगा 0 से x प्लस 1 लेस देन 1, और इसमें भी ये भी होगा क्या? 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे क्या आ गया? 0 से बड़ी और ये चीज 0 से छोटी। इसका मतलब दो ही वैल्यू पॉसिबल है ना, x इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1। ओनली डोमेन में दो ही वैल्यू आई, डोमेन में दो ही वैल्यू आई है, ठीक है। अब दोनों को डाल के चेक कर लो कि किस पे सेटिस्फाई हो रहा है। 0 पे हो रहा है, यस, -1 डालो। -1 पर भी हो रहा है, दोनों वैल्यू आ गई ना, ठीक है। नेक्स्ट। सर 8 Find the value of expression sin of 2 tan inverse 1/3 plus cos of tan inverse 2√2। डाल दो इसको, और क्या कर सकते हैं? ये डाउट तो नहीं होना चाहिए था। tan इनवर्स 1/3 को थीटा ले लो, तुम्हारे पास आ जाएगा sin 2 थीटा। sin थीटा क्या होता है? 2 2 tan sin थीटा बाई थीटा बाय 1 माइनस tan 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस डाल दो वैल्यू। 2 × 1/3, फिर मैं क्या ही पढ़ा रहा हूँ, तुमको ये समझ नहीं आ रहा है।
आना चाहिए था, नहीं तो 10 बार कर लिया फिर तो। tan इनवर्स 2√2 को थीटा ले लो, cos थीटा निकालना है, tan थीटा 2√2 समझ में नहीं आया फिर तो, इनवर्स बिल्कुल समझ में नहीं आया। सारा टाइम यहाँ वहाँ घूम पढ़ते रहो बैठ के, मुझे वही समझ में नहीं आया तो क्या फायदा है पढ़ने का। डाल दो वैल्यू, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बिल्कुल भी बेसिक समझ में नहीं आया इसका मतलब, तुम वो ये नहीं कर पा रहे हो तो। 9th बोल, 9th 10th सर 10th। क्या चल रहा है यार, ये क्यों नहीं बन रहा है, बस समझ में नहीं आ रहा अब तो, ये क्यों नहीं बनेगा यार, व्हाट इज रॉन्ग। मजाक बना दिया यार पढ़ाई का, ऐसे थोड़ी ना होता है। क्या होता है cos 2 थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कितना होता है 1 माइनस 1 बाई 49, 1 प्लस 1 बाई 49 which is 48 by 50, 24 by 25। I don't know what he expected of me। tan inverse 1 by 3 equals to alpha sin 4 alpha। sin 4 alpha क्या होता है 2 tan 2 alpha by 1 plus tan square 2 alpha। Now find tan 2 alpha। tan 2 alpha क्या होता है 2 tan alpha by 1 minus tan square alpha। Put the value 1 by 3, 2 by 3, 8 by 9, 3, 6 by 8, 3 by 4, डाल दो यहाँ पे 3 by 4। मुझे नहीं पता डाउट क्या है इसमें, नेक्स्ट बोलो। सर 12th। सेल्फ स्टडी का टाइम मिलना चाहिए, खुद से पढ़ना चाहिए, ऐसे कोई फायदा नहीं करेगी पढ़ाई, पूरा टाइम पूरा समय बीत जाएगा, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ अब। इससे क्लियर कट में नहीं बोलिए, नहीं बनता है फिर बहुत बुरी हालत है तब। हाँ कौन सा करना है बोलो। 12th। 12th। ठीक है 12th बन जाना चाहिए था वैसे, इनवर्स समझ में आया था आप लोगों को तो बनना चाहिए था, चलो फिर मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें एक्स कहाँ सब्स्टिट्यूट करना अच्छा रहेगा कि कुछ अच्छा बन जाए, बोलो। कोई एक्स को कुछ पुट कर सकते हो कि अच्छा बन जाए। सर हाँ हाफ cos इनवर्स x square हाफ equal to इक्वल थीटा। टू थीटा, तो x इक्वल टू cos 2 थीटा बन जाएगा। cos इनवर्स x को थीटा, सर हाफ 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 cos इनवर्स x को, तो फिर सर कैसे हाफ बनेगा cos ओपन। इनवर्स x square को थीटा पकड़ो। हाँ और फिर x इक्वल टू cos 2 थीटा आ cos जाएगा। इनवर्स x स्क्वायर को थीटा ले लो, ठीक है, तो तुम्हारे पास आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर। ओके, थीटा और x तो पॉजिटिव है, थीटा आ जाएगा 0 से π/2। फाइन, तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस cos थीटा 1 सर माइनस cos थीटा। हाँ सर हाफ cos इनवर्स x हाँ square। सर, तो हाफ इसमें हाफ क्या गलती है, सर क्यों कट उसमें हो क्या जाएगा गलती ना है, रूट के अंदर का 1। अभी भी कट हो जाएगा, अभी भी कट हो जाएगा, क्यों नहीं कट होगा अभी, मैं 1/4 लूंगा तो अभी क्या अंतर पड़ता है, ऐसे करने को अंतर पड़ेगा क्या, फिर क्या बनेगा इसका बताओ, √2 मॉड cos थीटा बाई 2 प्लस √2 मॉड sin थीटा बाई 2, √2 मॉड cos थीटा बाई 2 माइनस √2 मॉड sin थीटा बाई 2, √2 मॉड cos थीटा बाई 2 बाहर लेके ब्रेक कर दिया, तो 1 प्लस मॉड tan थीटा बाई 2, 1 माइनस मॉड tan थीटा बाई 2। थीटा 0 से π/2 में, थीटा बाई 2 तो और छोटा हो जाएगा, 0 से π/4 हो जाएगा, तो वहां पर tan थीटा बाई 2 कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो मॉड जो होगा प्लस से खुलेगा,
मॉड जो होगा वो प्लस से खुलेगा, ठीक है। अभी 1 को लिख दो, tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा बाई 2 बाई 1 माइनस tan पाई बाई 4 tan थीटा बाई 2। वैल्यू विल बी tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ है, थीटा बाई 2 कहाँ से कहाँ है, 0 से पाई बाई 4। ओम व्याकुल को अंतर पड़ा क्या, tan लू नहीं लू, हाफ लेने से? नहीं सर। फिर क्या बकवास कर रहे हो तुम? पाई बाई 4 ये तो प्रिंसिपल में आ गया ना, दिस इज इन प्रिंसिपल रीजन। तो हम लोग का क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 आ जाएगा, पाई बाई 4 प्लस हाफ थीटा कितना है, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट 19 सर 13। 13 cos इनवर्स 3/5 cos x। क्या लिखा क्या है, मुझे प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है ना कुछ, कैसे लिखा हुआ है ये? नहीं सर, अच्छा समझ गया, पूरे के अंदर में ऐसा लिखा हुआ है 3/5 cos x ऐसा लिखा हुआ है, प्लस 4/5 sin x ये लिखा हुआ है, ठीक है। 3/5 को ले लो cos थीटा, यहाँ तुम्हारे पास x का रेंज दे दिया, क्या दे दिया x का रेंज, -3 पाई/4 से पाई/4। 3/5 को ले लेते हैं cos थीटा, तो cos थीटा cos x प्लस sin थीटा sin x इंटू cos इनवर्स cos थीटा माइनस x। x कहाँ से कहाँ है, -3 पाई/4 से पाई/4। फाइन, नाउ व्हाट, थीटा माइनस x का क्या होगा बताओ? थीटा थीटा बिलोंग्स माइनस टू 0 से पाई बाई 2। थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई/2 से भी और अच्छा कर सकते हैं ना। थीटा तो अप्रोक्सीमेटली हम सोच सकते हैं, थीटा तो 3/5 तो मालूम है ना अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी होती है। अगर cos थीटा 3/5 है, हमको मालूम है ना थीटा की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी है, 53 डिग्री ना, है ना। तो तुम लोग बोलते नहीं हो यार, मतलब मरे हुए पढ़ रहे हो, पता है गुस्सा आ रही है मुझे तो सच पढ़ाने में ही। 2 लोग बोल रहे हैं, जो बोल रहे हो साइड आउट पूछ रहे, बाकी लोग चुप बैठे हुए पता नहीं क्या पढ़ रहे हो। 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 53 माइनस पाई/4 से 53 प्लस 3 पाई/4 कहाँ पहुंच गया, देखना जरा बताना, ये कहाँ पे है वैल्यू, 8 8 की अप्रोक्सीमेटली आ रही है ना, हाँ और ये कितनी आ रही है, तो बोल यार कितनी आ रही है, 53 प्लस 3 पाई/4 कहाँ जाएगा, 188 188 188 जा रहा है। हाँ सर। हाँ सर। आंसर आंसर क्या दिया है इसका, सर आंसर एक ही दिया है। फिर गड़बड़ है ना, ये तो फिर तो गड़बड़ है ना आंसर में, तो प्रॉब्लम लग रही है आंसर में ना। बिकॉज थीटा माइनस एस का रेंज कहाँ है, मेरे पास एक्स का रेंज दे रखा है -3 पाई/4 से पाई/4, मैं 3 पाई/4 पहुंच गया, उसकी वैल्यू 53 डिग्री है, ये तो ब्रेक आएगा ना यहाँ पर फिर तो। हाँ सर। हाँ सर। स्त्रिया ब्रेक आएगा कि नहीं आएगा ब्रेक, आएगा सर। ठीक है। नेक्स्ट गलत दिया हुआ है आंसर, ठीक है। ब्रेक आएगा ना 0 से पाई में, और फिर पाई से 3 पाई/4 प्लस cos इनवर्स 3/5, ठीक है। नेक्स्ट बोलो सर 18। सर 17 कौन सा, 17th वाला सर।
ये सेम क्वेश्चन नहीं है कि जो फिर उसमें था, या तो टेस्ट में, या तो जो आपको 20 क्वेश्चन दिए उसमें कोई उसमें क्वेश्चन नहीं है ये? अच्छा, तुम लोग को मेरी आवाज सुनने में दिक्कत आ रही है किसी को क्या? नहीं सर। तो फिर तुम लोग की आवाज सुनने में मेरे कान खराब हो जा रहे हैं, पता है? सबकी आवाज लड़खड़ा, अपना अपना नेट कनेक्शन सही कराओ यार, हद हो गई है यार, मतलब कुछ पता ही नहीं चले कौन क्या बोल रहा है। मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा 17th वाला, क्या ये पहले आया है कि नहीं आया है? हाँ सर, लोनी में। लोनी में था ना? हाँ सर। तो फिर जिसने ये पूछा था वो क्या कर रहा था, अचार डाल रहा था? बताया था ना कैसे कन्वर्ट करते हैं चार एंगल को। इस चार एंगल को कन्वर्ट कैसे करोगे? tan इनवर्स 1/5 कितना होता है? थीटा मान लो, हमारा tan थीटा कितना हो जाएगा? 1/5। tan 4 थीटा कितना होता है? नहीं आता तो कोई बात नहीं, ये निकाल लो। tan 2 थीटा कितना होता है? 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, कितनी होगी वैल्यू? 2/1/5/1 माइनस 1/5, कितनी वैल्यू है tan थीटा की? फिर बता दो यार, tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? 120/119। 150? 120 सर। 120 कहाँ आ रहा है? tan 4 थीटा नहीं पूछ रहा हूँ, tan 2 थीटा पूछ रहा हूँ। सर 5/12 आ रहा है। 12 कितना? 5 सर वो 1/25 तो होगा। 1/1 हेलो, सर वो सर नीचे वो 1 माइनस हाँ बोलो, वैल्यू कितनी आ रही है? 5/12।50 बाई 119 यही बोलो। हाँ सर। हाँ, तो अभी दोनों साइड tan इनवर्स देंगे। tan इनवर्स tan 4 थीटा कितना आ गया? tan इनवर्स 120/119। क्या सीधा इसको 4 थीटा लिख सकते हैं? थोड़ा एनालाइज करना चाहिए। यहाँ से थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ आ रही है? tan 0 इनवर्स से 1 बाई, हाँ 0 से π/2, लेकिन फिर 4 थीटा करोगे फिर तो फंस जाओगे ना। और ध्यान दो, और छोटा कर सकते हो इसको। 1/5 जो है तुम्हारा √2 - 1 से छोटा है, देखो। सही है गलत चेक करो, सही गलत है? सही सही है है। ना? सही है ना? इसका मतलब जो ये जो एंगल है थीटा, ये यूं तो 0 से π/2 में लेके बढ़ते हैं ना, फिर तुम कैसे बता पाते? 4 थीटा का रेंज फंस जाता ना। क्या आता 4 थीटा बताओ? 0 से 2π। 0 से 2π ना, फंस जाते ना फिर तो, है ना? तो क्या कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको और छोटा कर लिया। छोटा क्या किया मैं इसको? थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/8। तो 4 थीटा कहाँ से कहाँ है? 0 से π/2। तो प्रिंसिपल में फंस गया ना अपना, सीधा 4 थीटा आ जाएगा। tan इनवर्स 120/119 जो आपका इसका वैल्यू है। ये चमक रहा है क्या मैं क्या कर रहा हूँ बार बार? आपको ज्यादा अंतर नहीं पड़ रहा होगा, आप सीधा 4 थीटा लिख दे रहे होगे, आपको समझ में नहीं आ रही कि आप लिख रहे हो वैसा। तो ध्यान से समझो, समझ में आएगा। नेक्स्ट बोलो। हेलो। हाँ सर। अरे ये क्या नाम है, श्रेया, अपने को हमेशा अनम्यूट रखे यार, बाकी तो पता नहीं क्लास में कोई पढ़ भी रहा है, समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ है। ओम कहाँ हो भाई व्याकुल तुम आज? नेक्स्ट सर बोलो, हूँ। नेक्स्ट बोलो। 18 डाउट था किसी का क्या?
18 किसी ने डाउट पूछा था ना यार। 18th वाला। मैं क्लास एंड कर रहा हूँ यार, मतलब नहीं बनता ऐसे पढ़ना, मुझे नहीं क्या चल रहा है। किसी ने 18 पूछा था, अभी कोई और पूछ रहा है। पहले किसी ने, जिसने पहले 18 पूछा था कौन था वो? यार देखो वीडियो रिकॉर्ड हो ही रहा है, मैं सुन लूंगा किसने 18 पूछा, भाई पकड़े झाड़ दूंगा अच्छे से। पहले किसी ने 18 पूछा था ना यार, बताओ ना किसने पूछा था। तो मेरे कान खराब हो गए हैं यार, मुझे नहीं आ रहा है। Somebody did ask 18th question earlier. Who the hell was he? अरे अभी किसी को पूछना है क्या? बेटा मैं सुनूंगा जरूर, याद रखना। सुनूंगा मैं वीडियो आज का। अब मैं पकड़ लिया फिर आवाज पकड़े झाड़ दूंगा अच्छे से, याद रखना। हाँ बोलो, तुम कौन बोल रहे हो? हर्षदा बोलो, क्या पूछे? 18th हाँ सर। हाफ साइन इनवर्स। सर पेज चेंज। सर पेज मेरे ख्याल से ओम ओम कोनकोड़े नहीं पूछा था 18th। वन बाई टू साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू 4 माइनस √7/3, 4 प्लस √7/3। अरे ऑब्वियस सी बात है ना, 4 प्लस √7/4 जो है तुम्हारा 3, ये वैल्यू कहाँ पे है? कितनी वैल्यू है इसकी? तो प्रॉपर्ली करते हैं, देखते हैं कितना है। सर वो वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। कौन सी, ये वाली वैल्यू? हाँ जो सर आपने सर्कल किया है वो। तो 1 से बड़ा होगा तो क्या हो गया? सर तो प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा भाई? हेलो हाँ सर। हेलो, साइन इनवर्स का डोमेन की बात नहीं हो रही है, साइन इनवर्स का रेंज की बात हो रही है। क्यों प्रिंसिपल में नहीं आएगा? बताओ जरा, मुझे एक्सप्लेन करो भाई। सर एक मिनट। हाँ बताओ कैसे करें। साइन इनवर्स 3/4 को थीटा लो। थीटा कहाँ पे कहाँ है? 0 से π/2। साइन थीटा कितना आ गया? बाहर 10 है। क्या हुआ? बाहर 10 है। आवाज ही नहीं आ रही, पता नहीं कौन किस मूर्ख का ये स्पीकर है, आधा बोलता है आधा खा जाता है। सर tan ऑफ हाफ साइन इनवर्स 3/4 है क्वेश्चन में। हाँ, tan ऑफ हाफ साइन इनवर्स 3/4 है, ठीक है चलेगा, फाइन। तो मेरे पास क्या आ गया? साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 3/4। मुझे क्या निकालना है? tan ऑफ θ/2 निकालना है, ठीक है। तो tan θ/2 साइन थीटा से कैसे निकलेगा? पहले cos थीटा निकाल लेते हैं। हमारे पास cos थीटा कितना होगा बताओ? tan θ/2 के लिए पहले बताओ ना, cos थीटा कितना होगा बताओ? √7/4। √7/4 है ना, प्लस माइनस। लेकिन थीटा कहाँ पे? 0 से π/2 में है। थीटा कहाँ पर है? 0 से π/2 में है, तो ये नहीं होगा, बस ये एक्सेप्ट होगा, ठीक है। तो अभी tan θ/2 क्या होता है? 1 माइनस cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। तो क्या आ रहा है? 1 माइनस √7/4 बाई 1 प्लस √7/4। तो अजीब सा आ रहा है। लेट्स होप क्या आ रहा है, पता नहीं क्या आ रहा है। दूसरी वैल्यू आएगी क्यों, मुझे समझ नहीं आ रही है। 4 माइनस √7/4 प्लस √7 tan θ/2, इसका रूट होता है tan स्क्वायर θ/2, tan स्क्वायर θ/2, ये आ गया, ठीक है। तो अभी इसको रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज करो, बताओ कितना आता है? 4 माइनस √7/4 माइनस √7 कितना आ रहा है? 16 प्लस 7 माइनस 8 √7/16 माइनस 7 विच विल बी 23 कहाँ से बन गया? तो वो स्क्वायर रूट में है तो नहीं जरूरत है ना करने की। मैं रैशनलाइज कर रहा था ना,
स्क्वायर रूट में नहीं है ना, मैंने स्क्वायर रूट में तो tan स्क्वायर थीटा लिखा है ना, रैशनलाइज करूंगा तभी तो ऐसा आता अच्छा कुछ तो। सर नहीं tan थीटा बाई 2 अच्छा समझा तुम, ये मैं समझा क्या कह रही थी, तो ठीक है, मेरे को जरूरत ही नहीं है करने की। ये आ गया 4 माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर बाई 9। तो मेरे पास क्या आ गई वैल्यूज, tan थीटा बाई 2 की वैल्यू आ गई 4 माइनस रूट 7 बाई 3, या tan थीटा बाई 2 की वैल्यू आ गई -4 माइनस रूट 7 बाई 3। ठीक है, अभी सिंपल सी बात है कि थीटा बाई 2 जो है वो कहाँ से कहाँ है, 0 से पाई बाई 2 में, 0 से पाई बाई 4 में होगा ना, तो ऑब्वियसली नेगेटिव नहीं हो सकता है, ओनली पॉजिटिव रहेगा, और ये प्रिंसिपल में है, तो थीटा बाई 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स में निकालना क्या था यार, खत्म हो गया काम ना। हाँ हो गया ना सॉल्व, ये एक्सेप्ट हो गया, नेगेटिव ये हो गया। मेरी जो उन्होंने वैल्यू दी है वो तो वैल्यू मेरी आई नहीं, 4 प्लस रूट 7 बाई 3 मेरी आई नहीं कभी भी, मेरी रूट 7 माइनस 4 बाई 3 आई, पता नहीं वो वैल्यू कैसे किसी जो 18th क्वेश्चन में वैल्यू दे रखा है 4 प्लस रूट 7 बाई 3, वो आ रहा है तुम लोगों का, मैं तो नहीं आ रहा है वो। नहीं आया था सर, आया सर। सीधा ये आएगा, वो आया कैसे था आएगा, सर। कैसे आ सकता है बताओ, मुझे तो नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा वो तो। मैं जैसे मैंने सही तो सॉल्व किया, इसमें कहाँ गलती, कुछ भी गलती नहीं मेरे ख्याल से, तो नहीं आ रहा मेरा तो। सर हाफ साइन इनवर्स 3/4 को अगर थीटा पकड़ा तो एक tan में क्वाड्रेटिक बनता है। अच्छा हाँ सर फिर आ रहा है। हाँ सर। हाँ, तो फिर वो तो फिर वो रिएक्ट हो जाएगा, और एंगल बड़ा बड़ा है तो। हाफ को थीटा पकड़े हो, पूरे को थीटा पकड़े हो ना, तो फिर तुमको वहां पे हटाना पड़ेगा उसको, कैसे हटा लियो, हटा दूं मैं उसको, हटा पाए थे, क्यों हट रहा था, हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। कैसे किया तुमने बताओ, चलो देखा जाए। tan हाफ साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू 4 माइनस रूट 7 बाई 3। तो हाफ साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू थीटा, ठीक है, तो अभी क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू 2 थीटा, ठीक है, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो मेरे पास मुझे क्या निकालना है, tan थीटा, क्यों क्वाड्रेटिक बनेगी मुझे पता नहीं चल रहा, सर साइन 2 तो थीटा सर फिर वो सर 2 sin 2 tan थीटा थीटा बाय इज 1, इक्वल्स टू, हाँ 2 tan अच्छा थीटा बाय 1 माइनस tan ऐसे स्क्वायर थीटा इक्वल टू ऐसे 3/4। ऐसे ऐसे किए हो, हाँ ठीक सर। है, तो तुम्हारा आ जाएगा ये सर 8 1 tan प्लस थीटा tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस इज इक्वल tan टू स्क्वायर 3 थीटा। प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan थीटा प्लस 3 इज इक्वल 0। इसके रूट्स क्या आ रहे हैं, 8 प्लस माइनस b स्क्वायर, ये तो 8 प्लस फैक्टराइजेबल, माइनस रूट 28/6 आ रहा है। रूट 28/6 आ रहा है, तो tan थीटा की दो वैल्यू आ गई, 4 प्लस माइनस रूट 7/3 है ना, तो 4 प्लस रूट 7/3 और 4 माइनस रूट 7/3। अब क्वेश्चन ये है कि ये वाला वैल्यू क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, है ना, हाँ सर। ये वाला क्यों नहीं लेंगे, क्यों हाँ। नहीं लेंगे, दैट इज अ रीजन कि देखो देखो क्या है, साइन 2 थीटा 3/4 आया है, ठीक है, और तो इससे तुम ये बोल सकते हो कि थीटा, ये जो है वैल्यू, देखो साइन इनवर्स 3/4 जो होगा वो खुद कहाँ से कहाँ होगा, 0 से माइनस पाई/2 में होगा ना, उसको तुमने हाफ से अगर डिवाइड कर दिया, अगर हाफ से डिवाइड कर दिया तो वैल्यू कहाँ से कहाँ आ गई, 0 से पाई/4 में आ गई ना, है ना, तो tan थीटा जो होगा दैट शुड बी लेस देन 1, यहाँ पे सही है, बट यहाँ पे tan थीटा है वो 1 से बड़ा है ना, इसलिए इट इज रिजेक्टेड। समझा प्रॉपर रीजन रिएक्शन का, यस सर। हाँ सर। सबको प्रॉपर रीजन समझ में आया क्या, हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट सर 19। 19
सीरियसली 19th यार, क्या पढ़ा रहा हूँ मैं तुम लोग को? मेरे को चमक नहीं रहा है इस वक्त तो यार। बताया था ना कि tan इनवर्स समझने का तरीका एक ही होता है। नहीं बताया था? tan इनवर्स डी को क्या लिख देंगे? कुछ तो दिमाग लगाओ यार। बताया था ना इनवर्स में समेशन करने का यही तरीका होता है। A2 minus A1। हाँ, बस यहाँ फालतू में परेशान होके पड़े रह रहे हो। ये भी अटेंड करे, वो भी अटेंड करें। जो पढ़ाया जा रहा है पढ़ना चाहिए शांति से। इस डी को क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स A2 minus A1 by 1 plus A1 A1 A2। A2 फिर यहाँ पे इस वाले डी को क्या लिख सकता हूं मैं? A3 minus A2 by 1 plus A3 A2 क्या हो जाएगा? tan A3 minus tan A2। A2 ऐसे ही लास्ट में क्या आ जाएगा? tan inverse A1 minus tan inverse ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन? cancel हो जाएगा। tan inverse minus tan inverse 1 इस फॉर्मूला ये में आ गया लगा ना देंगे। सम। इस हाँ, पूरे पे tan लगाना है ना। कौन सा फॉर्मूला? कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, पूरे पे tan लगाना है ना यार। तो क्या होगा? an minus A1 by 1 plus an A1। नेक्स्ट बोलो, हो गया? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क रख लो इसका ऑब्जेक्टिव 20 से 53 तक। और अगर पढ़ने का इच्छा हो तो सॉल्व क्वेश्चन बना लो और क्लास में थोड़ा सा इंटरेक्शन बढ़ाओ। अजीब बेवकूफी क्लास में चल रही है, पता ही नहीं चल रहा है कौन क्या कर रहा है। ठीक है, चल सर 20 से एंड तक। ओके सर। और जो सॉल्व क्वेश्चन है वो, ठीक है। ओके सर। ओके सर।